चरणों में न्यौछावर कर दूं तो भी तुम मुझे कुछ तब भी तुम्हें मुझे नहीं भूल सकते। क्योंकि ये जो सुदामा महाराज का चरित्र है ये हमें एक ही शिक्षा देता है कि हर परिस्थिति में परमात्मा का नाम ही परिवर्तनशील है, अर्थात सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर समय भगवान का नाम लेना चाहिए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? अब सुदामा जी महाराज गए, उन्हें जाने दीजिए। अब भगवान कन्हैया रुक्मणी मैया अगर जाना चाहते हैं तो आप लोग भी चले जाइए। अब थोड़ी सी कथा होगी, उसके बाद में आरती होगी। आप लोगों ने यहाँ पर बड़ी ही श्रद्धा से 7 दिन तक कथा को सुना है। तो इस कथा से यदि आप एक शब्द भी ले जाएंगे तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। एक नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। तो उस गांव में कथा हो रही थी। आप लोग ध्यान इस तरफ दीजिए, वहां ना देखिए। तो एक गांव में कथा हो रही थी। तो सेठ जी महाराज एक थे, तो वो कथा सुनने नहीं जाया करते थे। सेठ जी की पत्नी ने कहा कि महाराज आप कथा सुनने के लिए जाया करिए। तो सेठ जी ने कहा कि कथा सुनने से क्या होगा? क्या कहा कि कथा सुनने से क्या होगा? तो उनकी पत्नी ने कहा कि महाराज यदि आपने कथा में जाकर के एक भी शब्द कथा का अपने जीवन में उतार लिया तो वो एक शब्द आपके जीवन में कभी ना कभी काम आएगा। सेठ जी जाना नहीं चाहते थे, लेकिन पत्नी के कहने पर सेठ जी कथा में गए। अब जैसे ही सेठ जी कथा में गए तो जाते ही जाते सेठ जी कथा में सो गए। तो हम लोग जो होते हैं तो ऐसे लोगों को बहुत ध्यान से देखा करते हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो वो सेठ जी कथा सुनने के लिए जाते थे और जाकर सो जाते थे। तो वहां जो महाराज जी कथा कह रहे थे, तो एक दिन जब सेठ जी को आते हुए उन्होंने देखा तो सेठ जी को देखते ही उन्होंने कहा कि आ गए। क्या कहा? आ गए। सेठ जी ने मन में विचार किया कि ये पहला शब्द है आ गए, अब मैं इसे याद रखूंगा। सेठ जी जैसे ही बैठने लगे तो महाराज जी ने कहा कि बैठ गए। सेठ जी ने कहा कि 2 शब्द हो गए, आ गए और बैठ गए। अब सेठ जी बैठने के बाद में सो गए और जब कथा विश्राम हुई तो सेठ जी जाने लगे। तो महाराज जी ने कहा कि चल दिए। तो सेठ जी ने कहा कि 3 शब्द हो गए हैं, आ गए, बैठ गए और चल गए। अब मैं इन 3 शब्दों का इतना चिंतन करूंगा कि ये शब्द मेरे जीवन में कभी ना कभी काम आ जाए। तो सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, तुमने मुझसे कहा था कि यदि जीवन में कथा का एक शब्द भी उतार लिया तो एक शब्द भी कभी काम आएगा, लेकिन मैंने कथा से एक शब्द नहीं 3 शब्द उतारे हैं, आ गए, बैठ गए और चल गए। और यदि ये शब्द मेरे जीवन में काम नहीं आए तो तुम समझ लेना फिर तुम्हारी खैर नहीं है। पत्नी ने कहा कि महाराज वैसे तो ये कथा के शब्द नहीं है, लेकिन यदि आपने कथा में इन शब्दों को सुना है तो मैं आपको वचन देती हूँ कि ये शब्द आपके जीवन में कभी ना कभी काम आएंगे। अब ये जो सेठ जी थे ये 24 घंटे जपते रहते थे, क्या? आ गए, बैठ गए और चल गए, आ गए, बैठ गए, चल गए। तो हम लोग जिस चीज को दिन भर बकते रहते हैं, कभी कभी सोते टाइम भी उसी चीज को बरबराने लगते हैं। तो सेठ जी महाराज एक दिन सो रहे थे। अब सोते हुए सेठ जी महाराज कह रहे थे आ गए, बैठ गए और चल गए। तो एक दिन सेठ जी के घर में चोर घुस आए। जब चोर घुस आए तो सेठ जी ने कहा कि आ गए। क्या कहा? आ गए।
अब सेठ जी ने जब कहा कि आ गए, तो जो चोरों का सरदार था उसने सबको इशारा किया कि लगता है सेठ जी सो रहे हैं, आप सब एक काम करो कि सब बैठ जाओ। तो इसने जब इशारा दिया तो जितने चोर थे सब बैठ गए। तो सेठ जी ने क्या कहा कि बैठ गए, पहले कहा कि आ गए, फिर कहा बैठ गए। तो न चोरों को लगा कि लगता है ये जग रहे हैं, तो उसने अपने सभी साथियों को इशारा किया कि यहाँ से चले चलो। तो सेठ जी ने कहा कि चल दिए, आ गए, बैठ गए और चल दिए। तो विचार करिए, आज सेठ जी का सब कुछ जाने वाला था, लेकिन कथा का कुछ उन्होंने ग्रहण किया, कुछ शब्द ग्रहण किए, और सेठ जी का आज सब कुछ जाने वाला था, यानी कि पूरे जीवन की कमाई जाने वाली थी। और कथा में गए, उन शब्दों को सुना तो सेठ जी की वो कमाई बच गई। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, यदुवंशियों को श्राप लगा, यदुवंशियों का विनाश हो गया। चतुः पंचाम विशेषता 10, 20, 50 बच्चे हो गए, लेकिन राजन तुम्हें 7 दिन पहले मरने का श्राप लगा था। और हे राजन, अकस्मात मैं तुम्हारी सभा में आया और इन 7 दिनों में तुमने मुझसे सैकड़ों प्रश्न किए हैं, लेकिन हे राजन, अब मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूं। महाराज परीक्षित तो कुछ नहीं बोले, लेकिन जो संत जन महाराज परीक्षित के पीछे बैठे हुए थे वो विचार कर रहे हैं कि पता नहीं सुखदेव जी महाराज क्या पूछ लें, क्योंकि 7 दिन 7 रात्रि नॉन स्टॉप कथा चली है, तो पता नहीं सुखदेव जी क्या पूछ ले। लेकिन महाराज परीक्षित ने कहा कि महाराज आप पूछिए। अब देखिए, आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखें, ये कथा का बिल्कुल अंतिम उपदेश चल रहा है। अगर ये नहीं सुना तो आपने कुछ भी नहीं सुना। चाहे जितना आप आए हो समय निकाल करके, यदि ये नहीं सुना तो आपने कुछ भी नहीं सुना। तो आप लोग शांति का परिचय देंगे। तो सुखदेव जी ने कहा कि हे राजा, एक प्रश्न हम आपसे करना चाहते हैं। और वो प्रश्न क्या है? सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि हे राजन, क्या तुम मरोगे? क्या कहा? क्या तुम मरोगे? तो राजा परीक्षित ने 1 सेकंड भी नहीं लगाया और श्री राधे, राजा परीक्षित ने 1 सेकंड भी नहीं लगाया और राजा परीक्षित ने उत्तर दे दिया कि महाराज, जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मैं मरूंगा कैसे? क्योंकि महाराज ये शरीर जन्म लेता है, ये शरीर मर जाता है, ये शरीर दुबला होता है, ये शरीर मोटा होता है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना आत्मा कभी मरती है। तो महाराज मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, अब तुम्हें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। मुँह निशा जग सोवन हारा, देखे हूँ स्वप्न अनेक प्रकारा। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को आशीर्वाद दिए हैं और कहा कि बेटा, तक्षक सर्प आएगा, तुम्हें आकर के डसेगा, लेकिन वो तुम्हें नहीं डसेगा, तुम्हारे शरीर को डसेगा। तो ये तक्षक सर्प ना आ पाए। महाराज परीक्षित के जो पुत्र हैं जन्मेजय आदि पुत्रों ने बड़ी व्यवस्था की कि हमारे पिताश्री को डसने के लिए ये तक्षक सर्प ना आ पाए, लेकिन सूक्ष्म रूप धारण करके ये तक्षक सर्प आया और विशाल स्वरूप धारण करके महाराज परीक्षित को इसने डस लिया। और महाराज परीक्षित का जो 5 भौतिक शरीर था वो जल करके भस्म हो गया और महाराज परीक्षित दिव्य स्वरूप धारण करके भगवान के धाम को चले गए। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। महाराज परीक्षित भगवान के धाम को चले गए, लेकिन जो महाराज परीक्षित के पुत्र हैं जन्मेजय, इस जन्मेजय को बड़ा दुख हुआ। इसने एक सर्प महायज्ञ किया। उस सर्प महायज्ञ में सभी सर्प चले आए और तक्षक भी खिंचा हुआ चला आया। ये जन्मेजय सर्पों की आहुति देने ही वाले थे, तभी जरदकारू के शिष्य हैं जिनका नाम है आस्तिक मुनि। तो आस्तिक मुनि आ गए, इन्होंने यज्ञ बीच में ही बंद करा दिया।
तो जितने भी सर्प आए थे सब अपने अपने स्थान को चले गए। तो ये जो कथा थी ये सुखदेव और परीक्षित में आप लोगों ने इस कथा को श्रवण किया, क्योंकि यदि माना जाए तो हम सभी लोग परीक्षित हैं। क्योंकि और आप हैं भैया महेंद्र जी, आपकी ओर से 151 पुष्प मुद्राएं प्रदान है। भगवान सदैव आपका कल्याण करें। तो हम सभी परीक्षित हैं, क्योंकि हम सभी को 7 ही दिन में जाना है, किसी के लिए भी 8वां दिन बनकर नहीं आएगा। तो ये कथा क्यों सुनी जाती है? कहा कि जितने हमारे दिन व्यतीत हो गए उनकी शुद्धि हो जाए, और जितने आने वाले हमारे आगे वाले दिन हैं उनमें मंगल ही मंगल हो, इसलिए ये कथा सुनी जाती है। तो इस भागवत की कथा को हम सुन रहे थे, इसमें 10 लक्षण हैं। भागवत का ज्ञान अद्भुत है। जैसे बहने वालों में गंगा श्रेष्ठ है, क्षेत्रों में काशी सबसे श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत सबसे श्रेष्ठ है, और वैष्णवों में भगवान शंकर सबसे श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में ये श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ है। तो ये भागवत जी का जो अंतिम श्लोक है वो हम श्रोताओं से हर जगह बुलवाया करते हैं।